Yes. Hello, good evening. This is Captain Bhupan here. I'm in दुबई वर्षा। तो आज इवनिंग में मैं आया हूँ यहाँ पर हैशटैग वर्षा के एरिया में। तो मुझे आज मिली हैं एक हमारी पाक की बेटी मदीहा जी। इनसे मैं आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा और कुछ हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कैसे हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं और बातें करते हैं, क्या हम लोगों के विचार है, इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जितने पाक से देखने वाले हैं प्लस हमारे इंडिया से भारत से देखने वाले सबको ये अच्छा लगेगा। तो मदीहा, आपका स्वागत है मेरे चैनल भगवान सिंह चैनल में। और मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। आई होप आपको मेरी बातें का मुझसे बातें करने में अच्छा भी लगेगा और आप अपने मेरे जो सवालों का जो है खुले मन से जवाब भी देंगी। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो मेरे YouTube में चाहने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को भी लगेगा कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में, हमारे हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते हैं और पाक के जो सिटीज़न हैं, नागरिक लोग हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो मदीहा जी, आपका वेलकम। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आप पाकिस्तान में कौन से शहर से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ हुई और अभी आप दुबई में क्या कर रही हैं। आइए, वेलकम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपकी उर्दू बहुत साफ़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और बहुत खुशी होती है जब पड़ोसी मुल्क से कोई मिलते हैं। मैं कराची से हूँ और मैं दुबई में काफ़ी अरसे से हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे बड़ी हुई। और मेरे दुबई में रहने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे सब बहुत तहम्मुल से, मोहब्बत से, एकता के साथ रहते हैं, पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं इंडियंस, पाकिस्तानीज़। और उसमें टाइम के साथ आराम से अंदाज़ा ये होता है कि हम सब इन द एंड इंसान ही हैं। तो मदीहा जी, जैसे आपका कहना है कि आप पाकिस्तान से आती हैं और आप वहाँ पढ़ी लिखी भी हैं, और जैसे कि मुझे पता चला है आप बाहर भी पढ़ी है अब्रॉड में, तो और आप अभी फ़िलहाल यहाँ पर जॉब कर रही है दुबई में। और आप तो एक पढ़ी लिखी और सुशिक्षित महिला हैं। और लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपके पाकिस्तान में और जो हम बेटियां हैं, जो हमारी बहनें माताएं हैं, उनकी एजुकेशन और उन लोगों का जो रहन सहन, उनके विचार और स्पेशली जो हिंदुस्तान के प्रति उनका कैसा रुख रहता है सोचने का। जैसा कि आम लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान फ़िलहाल एक मित्र देश नहीं है, एक दूसरे के बारे में निगेटिव सोच ऐसा रखते हैं, ऐसा आम लोग का ऐसा सुनने में आता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत है इंडियंस के लिए। और सबसे पहले तो हम बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन्स हैं। जितना आप लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, हम लोग उतना ही बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। हमें आपके सारे गाने पता हैं, आपके सारे गाने हमारी शादियों में बजते हैं। तो इट्स लाइक दिस। अब हाँ, जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई में इट्स गुड, डेवलप हो रहा है। हम लोग, हमारे शायद पेरेंट्स की जनरेशन इतना आगे नहीं बढ़ पाई बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पावर्टी एंड फैमिन, ऑल दिस। मगर अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनके अंदर ये सलाहियत आ रही है कि वो अपने करियर को सीरियस होकर सोच सकें। तो ये है। हाँ जी, मदीहा जी, आपने जैसे कहा कि आपके यहाँ महिलाओं की और आम आदमी की जो सोच है हमारे हिंदुस्तान के प्रति बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने कला, संस्कृति और
फिल्म के बारे में भी रिलेट किया कि हम एक दूसरे के फिल्म को भी देखते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को और एक दूसरे के कल्चर को भी समर्थन करते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो मैं आपकी बातों से लग रहा है कि ज़रूर आप अभी हिंदुस्तान के लोगों से ज़रूर एक अच्छी सोच रखते हैं। हिंदुस्तान के लोगों से भी आप लोग भी उतनी प्यार मोहब्बत करते हैं जितना हिंदुस्तान के आम लोग भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हालांकि कुछ लोगों का एक निगेटिव व्यू भी होता है, नहीं हम एक नहीं हैं, हम अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ आई हैं, जैसे दुबई में आई हैं, तो आपके और पाक की जो अन्य महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, उनको बाहर जाने के लिए कितना वहाँ के लोगों का सोच रहता है? क्या वो पॉजिटिव होते हैं या अभी भी थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव हैं वहाँ के लोग? उनके बारे में देखिए, सबसे बड़ी लर्निंग जो है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए वो ये है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। जी, बहुत बढ़िया। तो हमसे पहले शायद जो पीढ़ी थी वो ये इसी तरह चलती थी कि चलो आप हाउसवाइफ बन जाओ, इट्स अ शॉर्टकट। फिर एहसास हुआ बदलते वक्त के साथ कि नहीं, करियर पे फोकस करना चाहिए। और काफ़ी लड़कियां अब उनकी प्रायोरिटी, पहले शादी हुआ करती थी, अब उनकी प्रायोरिटी ये है कि पहले पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ और अपने करियर में आगे बढ़ जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जो कि अच्छी सोच है। हाँ जी, मदिहा जी, आपने जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा, आपके यहाँ के लोगों के बारे में और उनकी सोच के बारे में। और आज जो है रमज़ान का भी एक बहुत अच्छा मौका है। आपको हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और यहाँ भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आम जो है पूरे होटल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट, हर जगह रमज़ान का जो है ये शुक्र मनाया जा रहा है और अच्छे पार्टी भी, इफ्तारी की जा रही है। तो इस इफ्तारी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें भी इफ्तारी दी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपने ये रिलीजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी या दूसरे रिलीजन के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं दो शब्द आप। जी, छोटी सी बात है कि ऊपर वाला एक ही है सबका, और हमें हमारी जो इंसानियत है, जो आगे वाले के हक़ हैं, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि बाकी चीज़ों पर। हमें ये सोचना चाहिए कि किसी का हक़ तो हमारे ऊपर नहीं रहता, उसको अदा करना चाहिए। और यही सारे रिलीजन्स यही सिखाते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी का ख्याल कर लें जहाँ भी हम बैठे हैं, बस, तो उसमें पाकिस्तान भी आ गया, उसमें इंडिया भी आ गया, उसमें आपके साथ बस में बैठा हुआ मुसाफिर भी आ गया, उसमें आपके घर के पड़ोसी भी आ गए। बस आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें और आबाद रहें। जी मदिहा जी, आपने जो आज हमें बताया अपने हमारे पाक और हिंदुस्तान के एक जो अमन, चैन और प्रेम की भाईचारे का जो एक सोच है, और आपने जो हमें इफ्तारी दी, और हम जो आप लोगों के बीच में आकर के आज इसका आनंद ले रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। और एक दूसरे की संस्कृति का हम एक दूसरे के कल्चर का, संस्कृति का हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओवरऑल ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल आर फ्रॉम वन गॉड, चाहे हम उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, पैगंबर या ईसा मसीह जो भी कहें, सब एक ही है। अपने अपने हमें उसको मानने की विचारधारा की हमारी लाइन अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ एक ही है। तो सबसे बड़ा है आपस में प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सही सोच हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे जितने भी देखने वाले मेरे YouTube में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है
आपको ये रमज़ान के लिए जो है आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं इस इफ्तारी के लिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।